अभी राजस्थान में आज ही की घटना, कल की घटना है कि वहां से ये ईद की नमाज और पढ़ के निकल। साहब मतलब आप ईद की नमाज करके निकल रहे हो? आप सोचिए, आपका त्योहार है, आप ईद की नमाज पढ़ के निकले हैं और वहां पे वीर सावरकर जैसे लोग 2-2 उम्र कैद पाते हैं, वो भी कहाँ पे? ऐसी वैसी जगह पे नहीं साहब, काला पानी की सजा काटी थी वीर सावरकर ने। आज लोग उनको कहते हैं माफ़ी मांगी थी, अरे उनके लेटर तो पढ़िए, वो सहूलियतें दी गई थी, कई लोगों ने माफ़ी मांग की थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुतिक। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। और जो लोग कोई भी टॉपिक पे ओपिनियन या अपना कुछ भी चीज़ें हम लोग को देना चाहते हैं, टॉपिक या ओपिनियन या कोई चीज़ बताना चाहते हैं, हमारे फैक्ट करेक्ट करना चाहते हैं, फैक्ट चेक करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारी इंस्टाग्राम आईडीज़ के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहली बात, पिछली बार हम लोग ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर कुछ लोगों ने दिया था जो कि सही था, वो है बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्या था? तो 23 जून 1757 में वॉर लड़ा गया नवाब ऑफ बंगाल और उन फ्रेंच पीपल एक साइड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वॉज नॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड नवाब ऑफ बंगाल एंड फ्रेंच पीपल, बट इट वॉज बिटवीन जो युद्ध हुआ था वो बेसिकली नवाब ऑफ बंगाल और फ्रेंच लोग एक तरफ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी टाइप की थी वो एक तरफ थी। युद्ध हुआ और वहाँ पे प्लासी में हुआ, इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया दोनों को और वो जीत के आ गए और फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू हुआ। ये तो आंसर हो गया पिछली वीडियो का। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर अगली वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज़ अगली वीडियो भी देखिएगा और आंसर भी दीजिएगा। तो सवाल ये है कि कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसके बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ऑफिशियली इंडिया में ख़त्म हुआ था और ऑफिशियली जो रूल था इंडिया का वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हुआ था। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि द इंडियन फाइल्स, तो चलिए थोड़ा सा बैकड्रॉप दे देते हैं कि जब गंगा जमुना तहजीब पे जो भी बातें होती हैं तो ये उसके रिलेटेड है कि गंगा जमुना तहजीब कब रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो इंट्रोडक्शन था और आज से वीडियो शुरू हो रही है। तो अब बात करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 8th सेंचुरी में। पारसीज इंडिया में पहला उनका जो वहाँ से जेनोसाइड हुए और वो वहाँ से भगाए गए, एक्सट्रोडस जो उनका हुआ पारस की खाड़ी से, वो 8th सेंचुरी में हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था 10th सेंचुरी में और वो जब 8th सेंचुरी में भगाए गए तो वो भाग कर आते गुजरात, वो दीव में आके सेटल हुए। उसके बाद गुजरात के किंग ने उन्हें संजन करके एक जगह थी गुजरात में, वहाँ पे उनको दी और इन राजा का नाम था जड़ी राणा। इन्होंने ही इनका लिए टेंपल बनवाया जहाँ पे इन्होंने शर्त रखी थी पारसीज ने कि हमें ऐसा टेंपल चाहिए जहाँ पे मतलब नॉन पारसीज लोग आ ना पाए, आसपास नहीं आएंगे। तब हिंदू राजा ने जगह दी, वो हिंदुस्तान में थे जहाँ पे सब हिंदू थे, मेजॉरिटीज हिंदू थे, किंग्स हिंदू थे, लेकिन उन्होंने उनके लिए स्पेशल जगह दी जहाँ पे कोई हिंदू भी नहीं जाएगा। उसके लिए राजा ने सुरक्षा लगाई थी। तो ये था गंगा जमुनी तहजीब की दूसरे धर्म का आदमी आया है, लेकिन क्योंकि वो परेशानी में है उसको उसकी जगह से निकाल दिया गया, तो उसको हिंदू राजा ने वहाँ पे जगह देते हैं, वहाँ बसाते हैं। और फिर पारसीज अपनी मेहनत से, ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ हिंदुओं ने दिया, नहीं, वो लोग पढ़ने लिखने में अच्छे थे। आज भी पारसीज कहीं भी आज भी सब माइक्रो माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं, लेकिन वो संख्या में कम है, लेकिन उन्होंने अपने आप को पढ़ाई में, पैसे के मामले, बिजनेस के मामले में उन्होंने अपने आप को इतना आगे कर लिया है कि आप देखिए कि बहुत से अच्छे बिजनेसमैन जैसे कि रतन टाटा इज ऑल्सो अ पारसी
और वो कितने सक्सेसफुल। तो जो लोग ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज पे इस देश में जुल्म होता है, वो गलत है। क्योंकि इस देश में अगर कोई बाहर से मदद मांगने आता है कि उसको उसकी धरती से निकाल दिया गया है, तो इस देश की ये परंपरा, ये हिंदुओं का सहिष्णुता है, ये सेकुलर है हिंदू, कि उसको जगह भी देता है, उसको समान अवसर देता है कि आप बसिए, आप रहिए, आप हमारे जैसा हैं। और यहाँ तक कि अगर आपके रिलीजन में कुछ चीज़ ऐसी, आपके धर्म में कुछ ऐसी चीज़ है कि हमारी ही जगह पे हम नहीं जा सकते हैं, तो हम आप वो भी मंजूर करते हैं और हम आपको बसने की भी आज़ादी देते हैं, आपको अपने रिलीजन को पूरा तरीके से फॉलो करने की आज़ादी देते हैं। ये होता है सेकुलरिज्म। लेकिन हमें जो पढ़ाया जाता है, हम आज उस पर बात करते हैं। जो इस देश में गंगा जमुनी तहजीब, और पारसीज को इस देश में हिंदू से दिक्कत नहीं है, इस देश में सिख को हिंदू से दिक्कत नहीं है, इस देश में क्रिश्चियंस को हिंदू से दिक्कत नहीं है, इस देश में और भी जैन, बुद्ध, इतने लोग रहते हैं। हाँ, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मनमुटाव होते हैं, मनमुटाव के कारण कुछ चीज़ें होता है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ है कि दंगे हों। हुए भी तो बहुत छोटे और फ्रैक्शंस, कुछ दिन या कुछ घंटों का हुआ, और वैसे तो हुआ भी नहीं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जाऊंगा, आप बताइएगा कि हिंदू जो ये गंगा जमुनी तहजीब बताने वाले लोग हैं, ये इन चीज़ों पे कब बोलेंगे। तो चलिए आते हैं कि अब जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ की बात करूंगा वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुआ एक दंगा, जो कि था 1851 में हुआ दंगा बॉम्बे में। अब आप कहेंगे कि 1851 में ऐसा क्यों हुआ, तो असल में दंगा शुरू होता है 17 अक्टूबर 1851 को और 1 महीने तक चलता है। और बात पता है क्या थी, एक गुजरात की पारसी मैगजीन थी, पारसियों की गुजरात से एक मैगजीन निकलती थी, उसका था कि उन्होंने मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद की एक फ़ोटो छापी। अब इस्लाम को हम लोग जानते ही और रिसेंट में हम लोग देखते भी हैं कि अगर मोहम्मद साहब की फ़ोटो, या भाई मुझे तो ये नहीं समझ में आता जब आप कहते हैं कि मोहम्मद साहब की कोई फ़ोटो नहीं है या उनकी कोई वो नहीं है, तो अगर कोई फ़ोटो छाप रहा है तो आप कैसे उसको मोहम्मद साहब मान सकते। अब कल को जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की फ़ोटो नहीं है, कोई आदमी मुझे फ़ोटो ला के दिखाए कि ये तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर की फ़ोटो, वो चाहे जैसी उल्टी सीधी कैसी भी बनी हुई, मैं कैसे मान लूंगा जब मेरे पास, मैंने उनकी ओर देखा नहीं, मेरे पास उनकी तस्वीर नहीं, तो मैं उससे लड़ूं किस बात पे। अरे कैसी फोटो, चलिए ठीक है उन्होंने फोटो बनाई। अब पता है क्या होता है, 1 महीना पहले उन्होंने बनाई, लेकिन कुछ शैतानी लोगों ने उस फोटो को, अच्छा उसमें होता क्या है कि उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से कि प्रॉफिट मोहम्मद की एक आँख छोटी बनती है, मतलब लगभग ऐसा दिखता है कि वो अंधे थे। अब फोटो में किसी को अंधा दिखाना है तो उसकी एक आँख गायब करनी पड़ती है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से वो हो जाती है। तो चित्र ज्ञान दर्पण करके ये पारसियों की एक मैगजीन, वो था, न्यूज़पेपर था, गुजरात का था, और इसमें ये आर्टिकल छपा था। और उन्होंने मतलब उनका काम ही ये था कि जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, ब्लास्फेमी, क्या मतलब जो कुछ एक तो रिलीजियस चीज़ होती है और कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती है ना, जैसे रामचंद्र जी के बारे में अगर आप सुनेंगे तो ये तो है कि सीता जी को बचाया, लेकिन जब आप रामायण आपने जो भी टीवी पे देखी होगी तो एक सत्य ये भी तो है ना कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। अब लोग इस पे आप कह सकते हैं हाँ वो एक आइडल राजा थे, लेकिन लोग कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि जब आप भगवान थे तो आपको सच पता था, आपने तब भी छोड़ दिया केवल क्योंकि आपकी प्रजा को शक था। कहने को ये भी कहा जा सकता है ना। आप भाई सच्चाई तो है ना कि उन्होंने छोड़ा, तो अगर कोई चीज़ सच्चाई दिखाई जा रही है या कोई ऐसा ही हिस्टोरिकल फैक्ट बताया जाए तो उसमें गुस्सा कैसे करना, क्यों करना भाई, हुआ तो था, गलत तो नहीं है, झूठ तो नहीं है ना। तो लेकिन उसको क्या किया जाता है, जो जामा मस्जिद बॉम्बे की थी, बॉम्बे उस टाइम पे बोला जाता था, तो वहां पे लगा दिया जाता है। अब मुस्लिम्स निकलते हैं, देखते हैं, मुस्लिम्स मतलब 11 बजे की जो भी उनकी नमाज का टाइम था, तो वहाँ से निकले, उन्होंने जामा मस्जिद के बाहर उस आर्टिकल की तस्वीरें लगी हुई थी जामा मस्जिद की दीवारों पे, उन्होंने देखा, भड़क जाते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, दंगा शुरू कर देते हैं। 1 महीने तक दंगा चलता है, मॉब लिंचिंग होती है, सब कुछ होता है।
जो आज ये कह रहे हैं ना कि मॉब लिंचिंग 2014 के बाद शुरू हुई, तो नहीं, 1851 में भी हुई थी। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ 1851 क्योंकि इससे पीछे के इतिहास में जाऊंगा तो फिर ये होगा कि वो तो राजा थे तो उन्होंने करवाया, तो इसलिए मैं उस समय से बात कर रहा हूँ जहां ना हिंदू राजा था ना मुसलमान राजा था, वहां कोई तीसरा ही आदमी राजा था। तो आप ये समझ लीजिए कि गंगा जमुनी तहजीब कब रही होगी इस देश में। मारना शुरू कर देते हैं, दुकानें लूट ली जाती हैं, लोग दुकानें लूटी जाती हैं, उनके मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। उन्होंने आपके एक अगर कहीं बनाई तो आप गुजरात की जगह पे, आप यहाँ पे तो एक तो पारसियों को आपने मारना शुरू कर दिया, ठीक है। उनका जो टेम्पल बोला जाता है उनको ज़ोरेस्ट्रियन फायर टेम्पल्स होते हैं, वो क्योंकि अग्नि की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनका तोड़ दिया जाता है, तोड़ फोड़ मचती है। उसके बाद ज्वेलरी जो उसके अंदर रखी होती मंदिर की वो भी चुरा ली जाती है। फिर 24 नवंबर 1851 मतलब 24 नवंबर 1851 को दंगा रुकता है जाके। जब दंगा कैसे रुकता है, तो दंगा ऐसे रुकता है कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट जो भी वहाँ के मजिस्ट्रेट होते हैं वो दोनों तरफ के हायर उनको बुलाते हैं, फिर वो आते हैं। तो उनके जो जो पारसीज के हायर वो होते हैं पुजारी, वो बोलते हैं कि इसका कोई ऐसा नहीं था, ये मिस प्रिंटिंग हो गई, हम इस गलती को मानते हैं, लेकिन ये तो एक क्या कहते हैं साइमन ओकले करके थे, उनके भी कई वो एग्जांपल देते हैं कि साइमन ओकले ने भी अपनी किताबों में ये सब लिखा था, तो उससे कुछ लेके हमने ये छापा था। और फिर होता है कि मुस्लिम धर्म गुरु और काजी साहब जो कि जामा मस्जिद के थे और ये यहाँ के भी, दोनों लोग एक ही चैरियट पे बैठ के निकलते हैं और पारसी और मुसलमान एकता को दिखाते हैं। थोड़ी हंसी तो आती है, लेकिन चलिए जो था, लेकिन वो जाते हैं। फिर आता है 1857 का रिवोल्ट, उस समय भी हुआ, वो भी मैं बता रहा हूँ। अभी ये आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ है, इस देश में एमएफ हुसैन को जब एक नंगी तस्वीर बनाता है, वो अगला भारत माँ की नंगी तस्वीर बनाता है, तब इस देश के हिंदू को समझाया जाता है तुम सहिष्णु हो, तुम सहो। लेकिन जब रोहिंग्या को म्यांमार से निकाला जाता है और वो आज़ाद मैदान में जाके मुंबई में हमारे सैनिकों का जो एक ज्योति वहां पे जलती है उसमें लात मार के तोड़ देते हो, उनसे कोई सहिष्णु नहीं कहेगा। कोई फ्रांस में ब्लास्फेमी करता है तो हिंदुस्तान में रोड रास्ते ब्लॉक किए जाते हैं, लेकिन जब इस देश का हिंदू बोलता है कि लाउड स्पीकर अगर दुबई और अबू धाबी में नहीं बजते हैं तो यहाँ नहीं बजेंगे, तो कहा जाता है कि हमें अबू धाबी से क्या मतलब, हमने तो भारत को चुना है। अरे आपने किसको चुना है? तो ये तो दिखता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चुन लेते हैं। जब सहूलियत है तो आप फ्रांस से मतलब रखेंगे, फ्रांस में कुछ गलत होगा तो हिंदुस्तान में विरोध होगा। लेकिन जब कोई चीज अगर आपको अबू धाबी और बाहर की दिखाई जाएगी तो आपको अबू धाबी से मतलब नहीं होगा, ये आपकी सहूलियत पे देश नहीं चलेगा। या तो आप हर बार बाहर देखेंगे और नहीं तो हिंदुस्तान में देखेंगे, तो हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से देखेंगे। बहुत हो गया। ये गंगा जमुनी तहजीब जो लोग बताते हैं वो इस चीज के पे जवाब दें कि 1851 में कौन सी आरएसएस थी, कौन सी बीजेपी थी, कौन सा जनसंघ था, जो इतना दंगा हो गया, लोगों को मार दिया गया, 200 आदमी को मार के काट दिया गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये तो मतलब एक सरकारी आंकड़ा है, लोग कहते हैं कि लगभग आंकड़ा 1000 के लगभग। चलिए अब दूसरी चीज पे आते हैं, दूसरा टॉपिक, दूसरे मुद्दे पे। तो दूसरा दंगा होता है 1857 में। बिल्कुल सही सुने, ये 1857 हिंदुस्तानियों के लिए बहुत पाक साल था, क्योंकि उस टाइम पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, जिसकी वजह से क्रांति की ज्वाला इस देश में चलती है। फिर भगत सिंह जैसे लोग जो 21, 22, 23, 18, 19 साल के नौजवान लड़के इस भारत माँ के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान दे जाते हैं। वीर सावरकर जैसे लोग 2-2 उम्र कैद पाते हैं, वो भी कहाँ पे, ऐसी वैसी जगह पे नहीं साहब, काला पानी की सजा काटी थी वीर सावरकर ने। आज लोग उनको कहते हैं माफ़ी मांगी थी, अरे उनके लेटर तो पढ़िए, वो सहूलियतें दी गई थी, कई लोगों ने माफ़ी मांग की थी। किस कांग्रेसी को एक बार सजा हुई काला पानी की बता के देखिए।
लाला लाजपत राय के सिवा किस कांग्रेसी की जान गई डंडे या गोली से, ये भी तो बता के देखिए साहब। कहना बहुत आसान होता है, एक बार कोहलू की बैल के तरीके पीसिए, निकालिए जाके तेल समुद्र से, तब पता चले। चलिए खैर, बात छोड़ते हैं और आते हैं 1857 में कौन सा दंगा होता है। तो भरूच में दंगा होता है, गुजरात। और किसके बीच में होता है? फिर से पारसी मुसलमान। और पारसी और मुसलमानों के बीच पता है इस बार दंगा किस बीच में होता है और दंगा कब होता है? दंगा होता है कि बस 5 दिन हुए थे, 5 दिन हुए थे 1857 की क्रांति शुरू हुई। माना जाता है 5 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई थी और 10 मई 1857 को भरूच में पारसियों और मुसलमानों के बीच में दंगा हुआ। दंगे की शुरुआत सुनकर आपको हंसी आएगी कि एक शख्स जिनका नाम था बेजोनजी शिरियाई जी बरूच, माफ करिएगा पारसी भाइयों अगर नाम गलत पढ़ा हो, क्योंकि इधर बेल्ट का हूँ और पारसी से इतनी वो नहीं है, तो अगर नाम पढ़ने में कोई भी गलती होती है तो माफ़ करिएगा, इंटेंशनली नहीं है। इन पे आरोप लगाया जाता है इन शख्स पे कि इन्होंने मस्जिद की वो की है। अब भाई इस्लाम में अल्लाह और मोहम्मद साहब की तो इज्जत है, लेकिन मस्जिद की मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मस्जिद माना गया है प्लेस ऑफ वर्शिप, और वर्शिप के लिए तो कहीं भी पूजा कर सकते हैं। आप रोड पे पूजा कर लेते हैं, जहाँ रोड पे आदमी थूकता भी है, गैया और कुत्ते बिल्ली हर कोई अपना एक्सक्रीशन भी निकालते हैं, कई लोग भी निकालते हैं, आप वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, वो सही है। लेकिन एक शक पे, एक अफवाह पे देखिए दंगे किस तरीके हुए इस देश में साहब, कि एक अफवाह उड़ाई जाती है कि कोई एक बेजोनजी नाम के शख्स ने कुछ अपमान किया मॉस्क, तो पहले वहां बवाल होता है, पुलिस रोकने में नाकाम होती है। ठीक उसके बाद 5 दिन बाद 200 मुसलमान इकट्ठा होते हैं। सरकारी आंकड़ा 200 का है, और जो उतने समय के पारसी लोगों की राइटिंग्स हैं या उन्होंने बताया तो वो कहते हैं कि लगभग ये आंकड़ा 1200 से 1500 के बीच में था, जो वहाँ इकट्ठा होते हैं और वहाँ से दंगा शुरू करते हैं। अब दंगा केवल छोटा मोटा हो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि दस्तूर कमदिन दरे मिहिर, एक फायर टेम्पल जो कि क्योंकि पारसीज करते हैं, वहाँ पे हमला किया जाता है, उसको तहस-नहस किया जाता है, उसको तोड़ा भी जाता है। और वहाँ के जो सबसे बड़े प्रीस्ट होते हैं, जैसे कि प्रीस्ट के भी लेवल होते हैं, हर जगह होते हैं कि जैसे मंदिर का एक मेन पुजारी है, उसके नीचे उनके नीचे कई और पुजारी रहते हैं जो छोटे मोटे काम करेंगे, वो भगवान का, इस तरीके से उनके यहाँ भी एक जो सबसे बड़े पुजारी होते हैं एरवड करके, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। उसके बाद जो लिंचिंग ये शब्द यहाँ बताया जा रहा है, उस दिन 1200 से 1500 मुसलमान या सरकारी आंकड़े के हिसाब से 200 मुसलमान जाके बेजोन जी भाई को लिंच कर डालते हैं, लिंचिंग हो जाती है। और जिस शख्स पे आरोप लगा तो उसको मार दिया, चलिए ठीक है, आपके हिसाब से ये सजा देनी थी उस आदमी को, लेकिन पूरी कम्युनिटी को सजा दे रहे थे। आपने मंदिर भी उनका तोड़ दिया, उनके धर्मगुरु को भी मार दिया, उसके बाद उस शख्स को भी मार दिया, लेकिन यहाँ भी दंगा नहीं खत्म हुआ। मजे की बात देखिए, यहाँ भी दंगा खत्म नहीं हुआ, अभी ये दंगा भी चला था 1 महीने 1.5 महीने। उसके बाद जैसे कि उसकी बॉडी को फिर कई लेन्स, मतलब कि बस रोडों पे घसीटा जाता है, जिस तरीके आज भी देखते हैं ना आप, जो IS और ये करते हैं, ये उस समय में हिंदुस्तान में होने लगा था। यहाँ से वो घसीट के उसकी बॉडी को ले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने शाहपुर जी नारियल वाला फायर टेम्पल पे अटैक करते हैं, जो कि 1783 में उनको होली प्लेस उन्होंने अपना डिक्लेयर किया था। वो उसमें पूजा करते थे, लेकिन तब तक वो सेक्रेट नहीं माना गया, तो उसके बाद वो सेक्रेट माना गया। और वहाँ के जो हाई प्रीस्ट थे, उनका भी नाम एरवर्ड महायरवंजी मुनचरेजी कामदीन था। उनको घायल किया जाता है। वहाँ के उस समय के मजिस्ट्रेट डॉक्टर डार्विस थे, जो कि पूरी तरीके फेलियर रहे दंगा रोकने में। फिर कई जगहों से सेना बुलाई जाती है,
जैसे कि वागरा, अमोद, अंकलेश्वर और मंदसौर से। उतने समय में वहाँ पे जो ट्रूप को लीड करते हैं वो थे लेफ्टिनेंट रिचर्डसन। फिर वहाँ पे शांति आती है। 1 महीने दंगा चलता है। गंगा जमुनी तहजीब आज ये सिखाने लगते हैं कि अगर हमने नारे लगाए। अभी राजस्थान में आज ही की घटना, कल की घटना है कि वहाँ से ये ईद की नमाज और पढ़ के निकल। अरे साहब, मतलब आप ईद की नमाज करके निकल रहे हो। आप सोचिए, आपका त्योहार है, आप ईद की नमाज पढ़ के निकले हैं और वहाँ पे आप नारे, और क्या नहीं हुआ है राजस्थान में। ये है सेक्युलरिज्म इस देश में जो बना दिया इन लोगों ने। अरे सेक्युलरिज्म एक आदमी से उम्मीद क्यों, एक तरफ से उम्मीद क्यों? एक तरफ को पूरी खुली छूट और केवल एक धर्म की बात करते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पे केवल मुसलमानों के हक मांगते हैं। कभी किसी सेकुलरवादी के मुंह से सुना कि पारसी को दिक्कत है इस देश में? नहीं। कभी किसी को सुना कि इस देश में जैनियों को दिक्कत है? नहीं। बौद्धों को दिक्कत है? नहीं। सिखों को दिक्कत है? नहीं। केवल एक के लिए, मुसलमान। क्यों मुसलमान को केवल दिक्कत है? क्यों? केवल एक कारण, केवल एक। उनके जहन में यह घोल दिया गया है कि कुरान में चाहे रिलीजियस लिखा हो, चाहे सोसाइटी की चीजें लिखी हो, वो बदल नहीं सकती हैं, बदली ही नहीं जा सकती हैं। अरे सोसाइटी तो पल पल बदलती है, और अगर नहीं बदली जा सकती है तो सबसे पहले लाउड स्पीकर उतरवाइए, मोबाइल यूज करना बंद करिए, कंप्यूटर यूज करना बंद करिए। आप वही कलम दवात लेके लिखेंगे, पढ़ेंगे। ना आप बाइक पे चलेंगे, ना आप स्कूटी पे चलेंगे, ना आप कार पे चलेंगे। आप केवल और केवल वही तांगा और घोड़ा पे चलेंगे। यही तो था मोहम्मद साहब के समय में। और क्या था मोहम्मद साहब के समय में? ना कार थी, ना कुछ। आप चलिए, आप ऊँटों ही पे चलिए। फिर वहां चेंज मंजूर है, वहां पे प्लेन से चलना मंजूर है। अरे आप नाव में जाइए, आप शिप में भी नहीं जाएंगे। क्यों? वहां सोसाइटी चेंज एक्सेप्ट कर लेती है, वहां कुरान का चेंज एक्सेप्ट है, वहां कुरान में चेंज हो जाए। शरीयत, अगर क्रिमिनल लॉ की बात आए तो क्रिमिनल लॉ ठीक है, क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ मानेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। ये इस देश में इतने साल तुष्टीकरण जो हुआ है ना, ये उसी का नतीजा है। ये जो गंगा जमुनी, इस देश में कभी गंगा जमुनी तहजीब नहीं रही। इस देश में जब तक हिंदू सेकुलर है, जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है, तब तक ये देश सेकुलर भी है, तब तक इस देश में गंगा जमुनी तहजीब भी है, और तभी तक ये देश सहिष्णु भी है, तभी तक ये देश टॉलरेंट भी है। क्योंकि जिस तरीके के नारे वहां लगे, वो हिंदू है इसलिए उसने रिएक्ट नहीं किया। और जहांगीरपुरी में नारे लगे, मैं मान लेता हूं कि वहां पे नारे लग गए, लेकिन वहां पत्थर चलाने का हक किसने दे दिया? कानून को हाथ में लेने को किसने कह दिया? क्यों भैया? कानून नहीं कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लोग बात करते हैं वो जहांगीर, वो नारे लगे थे। अरे नारे लगे थे, मान लिया, लेकिन पत्थर चलाने का हक किसने दे दिया? गोली फायर करने का हक किसने दे दिया इन लोगों को? ये बताए जरा कोई, किसने दे दिया ये हक? या किसी ने दिया? नहीं दिया ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो इसी पे बात होगी केवल। नारे लगे थे तो वीडियो बनानी थी। हिंदुओं के पास वीडियो है कि आपने पत्थर चलाए हैं, आपने क्यों नहीं बनाई? वीडियो आती है, एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ, वो बच्चे मासूम होते हैं, तो वो छोटा ही बच्चा है जिसमें कि माँ हम लोग इन पे रोज पत्थर क्यों चला रहे? तो माँ कह रही कि हिंदू है इसलिए। क्या बात है, क्या सिखा रहे हैं आप बचपन से, सोचिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सॉरी आज बहुत लंबी हो गई, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट दंगे थे और दोनों माइनॉरिटीज़ के बीच में थे। इस देश में पारसी बहुत पहले से माइनॉरिटीज़ में, तो वो माइक्रो माइनॉरिटी ही ग्रुप रहा है हमेशा, और पारसीज के लिए दिल से बहुत इज्जत है। उन्होंने बहुत मेहनत की है। कोई भी अपना घर छोड़ के, जिस तरीके कश्मीरी पंडितों के लिए लगता है, उसी तरीके पारसियों के लिए भी फीलिंग होती है कि वो कहाँ एक उनका पूरा राज्य था, जिसको कि आज ईरान बोला जाता है, लेकिन वो आज भी उसको पारस की खाड़ी ही पढ़ा जाता है। और वह वहाँ से आज
वहीं पे कोई इक्का दुक्का शायद बचे हों, कुछ परिवार तो बचे हों लेकिन गायब हो चुके हैं। धन्य हो उन राजा का, जनी राणा का, जिन्होंने यहाँ पे उनको बसाया। एक अलग कल्चर और एक अलग लोगों से हम लोग एक अलग कल्चर मिला। ये है हिंदुस्तान की संस्कृति, ये है हिंदुओं की संस्कृति। ये संस्कृति तभी तक है जब तक हिंदू सुरक्षित है, हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है। आपके जो भी ख्याल हो इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट डाउन, जो भी ख्याल हो प्लीज़ कमेंट डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बोलते रहिए, झूठ के सहारे मत जिए, सच बोलिए और बोलना ज़रूर सीखिए, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो इस देश के बंटवारे बहुत बार। बाय बाय।